छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं स्वावलंबन के लिए श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंदेश्वर आजमगढ़ के PSC-AG सप्तम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को रावे प्रोग्राम के अंतर्गत आज शुक्रवार को जय भारत नर्सरी का भ्रमण कराया गया, जिसमें रावे के समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, डॉक्टर मुकुल दत्त पांडे अपने साथ अपने छात्रों को वहां पर उपलब्ध फल फूल सब्जी के ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं मधुमक्खी पालन के बारे में वहां के प्रबंधक वंश गोपाल सिंह के पुत्र उदित सिंह ने बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराया। उपस्थित छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के बागवानी एवं नर्सरी आदि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों के बारे में बड़ी ही बारीकियों से अवगत हुए। जय भारत नर्सरी में छात्रों को जैविक खेती के लाभ के बारे में भी बताया गया और उन्हें प्राकृतिक खेती जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए कहा गया। बेहतर सिंचाई एवं जल संचयन के लिए उन्हें इंस्प्रिंकलर एवं ड्रॉप इरिगेशन के बारे में जय भारत नर्सरी के संचालन कर रहे उदित सिंह ने बताया है। डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह ने वंश गोपाल सिंह के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। हमारे यहाँ BSc कृषि सप्तम सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका ये रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस ग्रामीण कृषि अनुभव कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट के तहत विभिन्न प्रकार से जो कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उनसे संबंधित जो व्यावहारिक ज्ञान है उसके बारे में उनको बताया जाना है। तो आज ये बच्चे आए हैं जय भारत नर्सरी हाफिजपुर में जो आजमगढ़ के है और इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी नर्सरियों में एक है और ये बड़ी एक तरह से यहाँ बच्चों को जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, सजावटी पौधे और हॉर्टिकल्चर से संबंधित पौधे हैं, उनको तैयार करने के तरीके और इनको मार्केट में किस तरह से लाया जाना है और इससे संबंधित वो किस प्रकार से अपना काम शुरू कर सकते हैं या लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको छात्रों ने अभी तक शायद देखा भी ना हो, तो यहाँ सब उन बच्चों उसको देखेंगे, पहचानेंगे और उससे संबंधित प्रश्न है जो वो उनसे यहाँ के नर्सरी के जो है वो प्रोपराइटर साहब हैं जो वो उसका उनके प्रश्नों का जवाब देंगे और हमारे जो है अध्यापक हैं वो भी उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। इसमें रावे कोर्स चलता है एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर फोर्थ ईयर के 7th सेमेस्टर के बच्चों को उनके अंदर रावे अंतर्गत 3 कंपोनेंट होते हैं, विलेज अटैचमेंट, KVK अटैचमेंट और नर्सरी अटैचमेंट। तो 2 कंपोनेंट पहले से पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा कंपोनेंट नर्सरी अटैचमेंट है जिसमें बच्चों को यहाँ पर लाया गया और यहाँ के प्रबंधक के द्वारा श्री वंश गोपाल सिंह जी के द्वारा के द्वारा बच्चों को यहाँ पर जो उपलब्ध पौधे हैं और जिन पौधों की नर्सरी की जा रही है उनके बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में, पौधों में आपके यहाँ आपकी नर्सरी बहुत ही वास्ट है और बहुत रिच है पौधों के मामले में। यहाँ पर इनके पास फ्लोरिकल्चर के, वेजिटेबल्स के और फ्रूट प्लांट्स अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ सबसे अच्छा जो प्रोस्पेक्ट इनका यहाँ है वो मधुमक्खी पालन है, जिससे आपके यहाँ के लोगों ने बच्चों को अच्छी तरह से उनको उससे अवगत कराया और बताया कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में किस तरह से कार्य करके आप एक बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
वैरायटी ओनियन की NHRDF रेड 4, एक वैरायटी और हम डालते हैं एग्री फाउंड लाइट रेड LR। ये हम पूरे 5000 प्लस फार्मर को सप्लाई देते हैं। ये पूरी फील्ड में ही पूरा डाला जाता है। ये इतनी एक बड़ी एक क्यारी होती है, ये पूरा 1220 स्क्वायर फीट के लिए नेक्स्ट प्लांटिंग के लिए ये हम लोग तैयार करते हैं। इतनी छोटी एक क्यारी है। 1220 स्क्वायर फीट में कितना हुआ बोलो भाई। 1220 स्क्वायर फीट में कितना हुआ? फार्मर के लिहाज से लगभग एक हिस्सा हो जाएगा ये। ये बिस्वा का एरिया जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जैसे आजमगढ़ में 1220 है, बनारस जाओगे 1360 में, स्टैंडर्ड 1365 होता है। स्टैंडर्ड 1365। तो यहाँ पे जो चलता है वो 1220 है, ठीक है ना। नमस्ते, मेरा नाम उदित नारायण सिंह है। मैं BSc एग्रीकल्चर MSc हॉर्टिकल्चर हूँ। मैं फादर भी BSc एग्रीकल्चर MSc AG BHU से। आज ये वहाँ से बच्चे जो आए उनको मैंने ये सजेस्ट किया कि फार्मिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। एज़ खुद वो अपने खड़े हों, अपने उस पर सेल्फ एंटरप्रेन्योर हों और उनको सारे प्लांट्स के बारे में, ओनियन सीडलिंग्स के बारे में, वैरायटियों के बारे में बताया। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, किस तरह से हम डाई, यूरिया, ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम हटा के और एक ऑर्गेनिक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमने इनको ट्रेनिंग दिया। हमने बी कीपिंग की भी ट्रेनिंग दी है इनको। फिर उसके बाद इंडोर आउटडोर प्लांट्स की भी ट्रेनिंग दिया इनको कि कैसे सर्वाइवल है, प्रोपेगेशन मेथड्स क्या हैं। फिर सीडलिंग्स जो आती हैं वो उनको कैसे हम एक डेवलप करते हैं। फिर दूसरी वेजिटेबल सीडलिंग के बारे में बताया कि सोइंग मेथड्स क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने इनको पूरा ये एक्सप्लेन किया कि हार्डनिंग करके आप फार्मर्स को सप्लाई कैसे दे सकते हैं। ये सारी चीज़ों में एक्सप्लेन किया और बाकी लोग अपना खुद खुश हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग का एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं। तो रावे प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ पे आज विजिट किए थे और यहाँ पे हम लोग सीखे नर्सरी के जितने भी यहाँ पौधे हैं और उस हिसाब से हम लोग सीखें कि नर्सरी में क्या करना चाहिए, क्या कितना टेम्परेचर रहना चाहिए और कैसे उनकी उपजाऊ मिट्टी को बनाए रखें और यही सब चीज़ें सीखें। और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पौधे हम लोग को देखने मिले जो कि मार्केट में वो अभी हम लोग नहीं देखे थे। अलग अलग नई नई वैरायटी, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को और सीखने को दोनों मिला और इन फ्यूचर वो करने के लिए भी मिला। भारत नर्सरी पे आए हैं रावे के थ्रू और यहाँ पे हमने सीखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, जैसे जहाँ पे केमिकल यूज़ नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन अच्छा आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे बी कीपिंग होता है जहाँ से हमको शहद वगैरह का मिलता है और पॉलिनेशन की भी क्रिया हम उसकी मदद से करते हैं। और यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के फूल वगैरह हैं और प्लांट्स हैं जिसका हम मतलब अच्छे से केयर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इन्होंने बताया हमें। और